नमस्कार। मैं इंडियन न्यूज़ 24 से सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 24। इंडियन न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 38 की उत्तम विहार कॉलोनी में कुछ व्यक्तियों का समूह निडर होकर फर्जीवाड़े को खुलेआम अंजाम दे रहा है। यूं तो इस समूह के सैकड़ों सदस्य हैं जो पूरे जनपद में अपना मक्कड़ जाल बिछाए हुए हैं। जो भी आमजन इनके मक्कड़ जाल में फंस गया वो निकल नहीं पाया। आज जनता के सामने यह बात कहने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि अभी दिनांक 6 जुलाई 2024 को इस समूह के एक साथी ने YouTube पर एक भ्रामक बयान दिया और उस बयान की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए बोला गया। जब कोई बयान जनता के सामने सार्वजनिक किया गया हो तो उस बयान की सच्चाई की तह तक पहुंचना और उस बयान की सच्चाई को जनता के सामने उजागर करना आम नागरिक का कर्तव्य बन जाता है, जिससे आमजन ऐसे बयानों से भ्रमित न हो, धोखे में न रहे। हम मुख्य मुद्दे पर आए। इससे पहले दिनांक 6 जुलाई 2024 एक लड़ाई उत्तम विहार की टाइटल के साथ YouTube पर जो बयान वायरल किया गया है उसकी एक क्लिप देख लीजिए। शुरू होता है सबसे पहले कुछ लड़के इकट्ठे होकर गली में क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, तो मेरे जीजाजी अभिषेक चौहान वहाँ पे रहते हैं। उनके साथ वो लोग किसी भी बात पे, छोट-मोट बात पे वो बहस और मतलब बदतमीजी करते हैं। तो 7-8 थे तो सोच रहे थे हम बहुत बड़े बदमाश हैं XYZ, तो उन्हें उकसाने की कोशिश करते हैं कि तू हाथ लगा के देख और हम ये कर देंगे, तू ये कर वो कर, इस तरीके से उकसाने की बात करते हैं। कोई नहीं, पर समझदार व्यक्ति थे, प्रोफेसर इंसान थे, उन्होंने अपना संयम रखते हुए समझे कि यार चल 7-8 इसलिए उछल रहे हैं, बच्चे हैं 21-22 साल के, जाने दिया उस दिन बात। तो उसके बाद हमारे वहाँ पे एक अंकल रहते हैं, मनोज शर्मा जी उनका नाम है। मनोज शर्मा, उनके लड़के का नाम है सक्षम, मानू, काफ़ी अच्छे उनसे हमारे घर जैसा व्यवहार, उनसे मतलब अच्छे हमारे उनसे रिलेशन थे। तो उसके बाद अब इंसान को गुस्सा तो आ जाता है, कोई भी हो, कि आप बदतमीजी करोगे। उसके बाद अंकल लोगों से, क्योंकि अच्छी बात थी, हमारी भी बात होती है कि यार चलो आस पड़ोस का मामला है, ऐसे जाने देते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। तो वो बात वहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद मैं अपने जीजाजी के यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था। गाड़ी लेके जाने के बाद वो अब घर पड़ता है मेरे जीजाजी के सामने, ठीक, सत्येंद्र शर्मा उर्फ सत्येंद्र कौशिक, पुत्र श्री बदलू शर्मा, ये उनका नाम है। अब कहानी क्या होती है कि मेरे साथ मार पिटाई होती है, दोनों साइड से ही होती है भाई। जब होती है तो मार पिटाई होने के बाद ये लोग अपने घर से फरार हो जाते हैं। इस क्लिप में जो शख्स बोल रहा है ये उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 38 की उत्तम विहार कॉलोनी का रहने वाला है। इस वीडियो में अपने बयान के शुरू में ही यह व्यक्ति अपना नाम भी बता रहा है। दरअसल इस व्यक्ति से जाने अनजाने में 3 मार्च 2024 को एक अपराध घटित हो गया, जिससे बचने के लिए घबराकर यह व्यक्ति पीड़ित पक्ष के खिलाफ इस तरह के भ्रामक बयानबाजी करके जनता के सामने भोला बनने का प्रयास कर रहा है। दिनांक 3 मार्च 2024 को उत्तम विहार की गली नंबर 1 की लिंक गली में एक घर में अपने अन्य 4 साथियों के साथ घुसा और गंदी गंदी गालियों के साथ धमकी देता हुआ घर से बाहर आया। उस वक्त उस घर में अकेली वो महिला और उसकी बेटी ही मौजूद थी। आगे चर्चा करने से पहले इस व्यक्ति द्वारा दी गई उस आपराधिक घटना की ये वीडियो क्लिप भी देख लीजिए। उंगली उठाकर धमकी देता हुआ अन्य व्यक्तियों के साथ यह शख्स स्वयं बयान करता, जिसने वो बयान वायरल किया है, सार्थक चौहान है और सामने पीड़िता और उसकी बेटी अपने घर के सामने हैं।
घर के अंदर जाकर इन्होंने धमकी दी और बाहर आए पड़ोसी को आता देखकर ये अपने आप को पुलिस से बचने के लिए मौके पर स्वयं फरार हुए हैं। पीड़िता के घर से कोई भी फरार नहीं हुआ क्योंकि पीड़िता के घर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। फरार होते हुए इन व्यक्तियों को देख लीजिए। इस घटना की बाबत पीड़िता की ओर से माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब इस व्यक्ति के इस बयान की वीडियो क्लिप को दोबारा ध्यान से सुनिए। पुलिस के पास हम जाते हैं, पुलिस एक एफआईआर तो नहीं करते हैं, वो बचते हैं पुलिस भी कार्रवाई करने से, सोचती है छोटा मोटा मामला है ऐसे ही निमट जाए, तो ये फरार हो जाते हैं। तो मारपीट होने के बाद वो दोनों अपना गायब हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस हमारी दोबारा फिर ऐसा इंसिडेंट होता है तो पुलिस कार्रवाई को पेचीदा समझते हुए एक एनसीआर लिखती है। एनसीआर होता है नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। इसका मतलब अपराध तो हुआ है पर वो नॉन कोग्निजेबल असंज्ञेय अपराध हम हिंदी में बोल सकते हैं, उस श्रेणी का अपराध है। एनसीआर पुलिस एक लिखती है हमारी साइड से। इस वीडियो क्लिपिंग में ये शख्स कह रहा है कि दूसरी घटना घटी जिसमें इसको मारा पीटा गया, ये पुलिस में गया और पुलिस ने एनसीआर लिखी। अपने बयान में इसने एनसीआर की पूरी डिटेल नहीं बताई है। हम आपको एनसीआर की सच्चाई बताते चलते हैं। जब 3 मार्च 2024 की घटना की बाबत इस शख्स के विरुद्ध 12 मार्च 2024 को पीड़िता ने इस शख्स के खिलाफ माननीय न्यायालय में वाद दायर कर दिया तो इस शख्स ने पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दिनांक 27 मार्च 2024 को थाना कोतवाली देहात सहारनपुर पर एक झूठी तहरीर लिख कर दी। उस तहरीर में इस शख्स ने पीड़िता के पुत्र पर यह आरोप लगाया कि 27 मार्च 2024 को प्रातः 10 बजे पीड़िता के पुत्र ने इस शख्स को मारा पीटा। पुलिस ने इस शख्स की तहरीर पर दिनांक 29 मार्च 2024 को एनसीआर 044 दर्ज कर ली। जबकि सच्चाई यह है कि घटना के वक्त पीड़िता का पुत्र सहारनपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर अपनी ड्यूटी पर था। इस शख्स के पक्षकारों की ओर से पीड़िता के परिवार के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र एनसीआर के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को भी दिया गया, जिसमें भी इन लोगों ने उसी झूठी एनसीआर 04 का मुख्य रूप से उल्लेख किया है, जिसका पत्रांक नंबर STCO2 शिकायत जांच प्रकोष्ठ 105/2024 है, जिसकी जांच CO सेकंड सहारनपुर महोदय जी कर रहे हैं। इसकी जांच के दौरान पीड़िता के पुत्र ने CO साहब द्वितीय को कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारी को अपनी ड्यूटी के प्रपत्र और रिकॉर्ड दे दिए हैं। इंडियन न्यूज़ 24 जनता के सामने सच्चाई को उजागर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अपने आसपास होने वाली घटनाओं से हमें अवगत कराएं। उसमें अगर सच्चाई होगी तो हम आपकी सच आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं सत्येंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।